Hi guys, this is Vidya. Welcome or welcome back to my channel. So thank you so much. प्रीवियस 2 वीडियो जो चैनल पे गए थे उसको इतना प्यार देने के लिए, अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और वो टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे। एंड मुझे दोनों ही जगह पे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, तो उसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ। वेल, ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान मेरा 1 ईयर पहले शुरू हो गया था, बट आई वॉज नॉट दैट सीरियस। बट जैसे टाइम निकलते गया, जितना मैं ये प्लान या ये चीज़ों को जितना टाइम देते जा रही थी, उतना ये चीज़ बहुत ऐसे स्ट्रांगली आई वॉज फीलिंग कि नहीं अब जाना ही है करके। पहले आई वॉज नॉट दैट श्योर कि नहीं जाएंगे वगैरह, बट बाद में इट वॉज लाइक नहीं अब जाना है। अब इतना टाइम दे दिया है, पूरा 1 साल इसके पीछे डाल दिया था रिसर्च करने में एंड यूनिवर्सिटी को फॉर्म्स एप्लीकेशन भेजना, वो सारी चीज़ें। फिर जो भी यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स होते थे कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर आना है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो वो सारी चीज़ें करते करते इतना टाइम निकल गया। लाइक उस टाइम में मुझे ये ज़्यादा स्ट्रांगली फील होने लगा कि नहीं अब मुझे कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया जाना है। बट यहाँ पे आने के बाद आई वॉन्ट टू गो बैक होम, मुझे इंडिया वापस जाना है। आई एम नॉट लाइकिंग ओवर हियर, बट ठीक है अब आए हैं तो कुछ करेंगे फिर ही जाएंगे। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों आई हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया में कौन सी कोर्स ली है, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऐसे करके मैं बाकी क्वेश्चंस के भी जवाब देती हूँ। ये वीडियो शायद से थोड़ा लंबा होगा, आई डोंट नो, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा फास्ट करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो मैं मास्टर्स के डिग्री के लिए आई हूँ, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था एंड मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि मैं यहाँ पे मास्टर्स के डिग्री के लिए आई हूँ। और मेरी जो डिग्री है उसका नाम है मास्टर्स इन बिजनेस और प्रोफेशनल अकाउंटिंग कर रही हूँ मैं। सो या अकाउंटिंग रिलेटेड है मेरा जो भी कोर्स है। उसके अलावा मेरा 2 साल का कोर्स है और या मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन स्टेट में एंड सिटी क्वींसलैंड पड़ती है। और या दैट्स इट, 2 साल का कोर्स है। मेरी फ़ीस अभी इतना कुछ बताना नहीं, बट फ़ीस भी अगर देखोगे आप तो मेरे प्रॉपर 2 साल की फ़ीस अराउंड 40 लाख समथिंग जाता है। सो अराउंड 40 लाख। तो आप मेरे एक सेमेस्टर का फ़ीस 9.5 से 10 लाख के आसपास INR के हिसाब से लगा सकते हो, सोच सकते हो। सो या एंड सेकेंड थिंग, नहीं मैं इसी से रिलेटेड पहले बता देती हूँ। मैंने क्वेश्चन कुछ लिख के यहाँ पे रखे ताकि मैं भूल ना जाऊँ। एंड फ़ोन में क्वेश्चन है और फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखे। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन नहीं करना कि आप अपने मन से बोल रहे हो, जी नहीं, मैंने लिख के रखे हैं यहाँ पे। सो या द अनदर थिंग इज़ यूनिवर्सिटी का टाइमिंग। सो यूनिवर्सिटी का टाइमिंग ना बहुत ही अजीब है। इंडिया में कैसे होता था ना कि आप 11th-12th में हो तो आप की कॉलेज 12 बजे से शाम के 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक होती थी। बट और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या 12th के बाद कुछ भी कर रहे हो तो आपकी कॉलेज की टाइमिंग मॉर्निंग की होती थी, या फिर मॉर्निंग 7 टू लास्ट आफ्टरनून के 3 या 4 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। बट यहाँ पे मेरी कॉलेज की टाइमिंग इज़ लाइक यूनिवर्सिटी की टाइमिंग तो बड़ी अजीब है। कभी मॉर्निंग होता है 8 to 9, 10, 11, कभी होता है इवनिंग के 5 से 6, कभी होता है कुछ और। कल मेरा लेक्चर है और कल मेरे लेक्चर की टाइमिंग है शाम के 6 से 8। कुड यू गाइज इमेजिन, लाइक सीरियसली शाम के 6 से 8 लेक्चर कौन रखता है।
और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अंधेरा नहीं होता है, यहाँ पे 5 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू। अभी भी मैं वीडियो शूट करने के लिए बैठी हूँ एंड इट्स अराउंड 2:30 समथिंग। इंडिया में सुबह के 10 बजे हुआ है और यहाँ पे 2:30 हुआ है, और अभी ही हल्की हल्की सी थोड़ी शुरू हो गई। मेरा रूम देख के आपको लग रहा है इसमें ज़्यादा उजाला नहीं है, इतनी बड़ी विंडो है बट धूप आती नहीं है, और यहाँ की लाइट भी ये रूम की बहुत बकवास है। सो लेट इट बी, उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कॉलेज टाइमिंग, जो यूनिवर्सिटी की टाइम है, मुझे कॉलेज का पता नहीं है, बट यूनिवर्सिटी, मेरी जो यूनिवर्सिटी है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी टाइमिंग बहुत अलग है। मतलब वो कभी जमेगा ही नहीं। कोई अगर जॉब करता होगा तो वो कैसे करेगा? अगर यूनिवर्सिटी की टाइमिंग सुबह की है तो एटलीस्ट सुबह के बाद जो टाइमिंग होता है आफ्टरनून से, वो टाइम पे कोई जॉब लगे, या आफ्टरनून का टाइम है तो फिर सुबह कोई जॉब कर ले, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बड़ा अजीब है टाइमिंग। सो या मेरी यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का कुछ इशू नहीं है, बट काफ़ी चीज़ें यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के दौरान बताई जाती है जो कि ज़रूरी होता है। तो अगर आप लेक्चर्स अटेंड नहीं भी करते हो तो आपको ट्यूटोरियल पे ध्यान देना ज़रूरी है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने ज़रूरी है। एग्ज़ाम के बारे में मुझे इतना पता नहीं बिकॉज मैं न्यू हूँ यहाँ पे, बट मैंने जितना भी लोगों से सुना है, एग्ज़ाम इज़ लाइक ठीक ठाक। अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो अच्छे से क्लियर हो जाओगे, बट अगर आप पढ़ते ही नहीं हो तो काफ़ी टफ जाएगा। और इंडिया में कैसा होता है ना, बैकलॉग AT-KT लगती थी, तो हमको ना ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 देने पड़ते थे, 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। यहाँ पे बैकलॉग लगती है तो एक एक सब्जेक्ट का INR के हिसाब से 4-4, 5-5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। लाइक 4-5 लाख रुपए आपको एक बैकलॉग का क्लियर होने के लिए या फिर वापस देने के लिए, वापस एक बार अटेम्प्ट करने के लिए पे करना पड़ रहा है। आई एम लाइक भाई साहब, कैसे भी करके क्लियर होना है। एंड यहाँ का वेदर इज़ लाइक नहीं जम रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इंडिया के वेदर से काफ़ी प्रॉब्लम था, लाइक मुंबई के स्पेशली। अगर लोगों को नहीं पता है तो मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, और मुंबई का वेदर ना वैसे ही ख़राब है, ये तो कोई भी बोल सकता है जो इंडिया में रहता है। तो मुंबई में तो ठंडी भी पता नहीं चलती, वो टाइम पे भी आप स्वेटिंग होते रहती है आप लोगों को। यहाँ पे लाइक मुझे ये पता था कि ऑस्ट्रेलिया में एक पर्थ करके जगह है जिसकी डिग्री वेदर इंडिया की तरह होता है, गर्म तापमान रहेगा। तो मैंने सोचा नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाते, जहाँ पे ठंडी होगी वहाँ जाएंगे। और मैं हूँ ब्रिस्बेन में, और यहाँ पे इतनी ठंडी है। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाती हूँ, बट मुझे हर कोई बोल रहा है कि ब्रिस्बेन तो भी ठीक है, मेलबर्न, सिडनी ये साइड तो और भी ठंडी है। एंड आप लोग देख सकते हो मैं थर्मल पहन के बैठी हूँ, लाइक थर्मल। और थर्मल पहन के भी कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर भी लेयर करना पड़ता है सोने से पहले। और यहाँ पे कैसा होता है ना, मॉर्निंग में ठंडी हवा चल रही है और आफ्टरनून में धूप है, एकदम कड़क धूप, चट के बैठेंगे वैसे। और उसके थोड़ी देर के बाद जैसे 3 बज के चले गया, ठंडी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती, और जैसे ही 5, 5:30 हो गए, 5:30 को पूरा अंधेरा हो जाता है। ऐसा अंधेरा कि मतलब मानो ऐसा लगता है 8-9 बज रहे हैं, और वही 6, 6:30 बजे की बात करूँ तो 12 बज गए, इंडिया के हिसाब से 12 बज गए। बाहर लोग नहीं दिखेंगे, और 6 बजे के बाद सच में बाहर लोग बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम। यहाँ पे 5 बजे ऑफिस सब कुछ बंद हो जाती है, मॉल्स एंड रेस्टोरेंट भी 9 बजे तक बंद होती है। तो 9 बजे के बाद यहाँ पे कुछ चालू वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लाइक ओपन कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। सो या इसके अलावा ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग यहाँ पे बस से भी होती है और ट्रेन से भी होती है। एंड अपने यहाँ पे कैसा होता है, टिकट निकलवाना पड़ता था, कैश से सारी काम होती है। यहाँ पे कैश यूज़ ही नहीं होता है। लाइक मैं इंडिया में मैंने ना कुछ INR को ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कन्वर्ट कराए थे, और मैं वो मेरे साथ लेकर आई थी। बट यहाँ पे आने के बाद ना वो पैसे यूज़ नहीं हो रहे हैं। अब मुझे फिर वो बहुत मजबूरन जाके बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ा, एंड अब वो बैंक अकाउंट में है। मैं कैश लेके घूम नहीं सकती हूँ बिकॉज यहाँ पे कैश कोई लेता ही नहीं है। अगर आप घर का रेंट भी भर रहे हो, दे विल बी लाइक कि कैश मत दो, आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। आप कितना भी उनको रिक्वेस्ट करो, दे आर लाइक कि नहीं, आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, वो रिकॉर्ड भी रहेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर हियर।
एंड अगर आप बस में ट्रैवल करते हो, जैसे मैंने बोला कैश नहीं यूज होता है, तो वहाँ पे एक गो कार्ड करके होता है, तो मेरा गो कार्ड बैग में है। गो कार्ड उसमें रिचार्ज करनी पड़ती है, जैसे फ़ोन में हम रिचार्ज करते हैं, टॉप अप प्लान होता है, वैसे गो कार्ड में भी होता है। गो कार्ड अगर आप एज अ अडल्ट यूज़ कर रहे हो ना तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, और वही अगर आपको स्टूडेंट कंसेशन मिलता है। स्टूडेंट कंसेशन कब मिलता है? जब आपकी आईडी होती है, स्टूडेंट आईडी, उस पर एक आईडी नंबर दिया होता है, अगर वो आईडी नंबर आप मेंशन करते हो स्टूडेंट वो गो कार्ड में, तो आपको स्टूडेंट कंसेशन मिलता है। तो उस पर होता क्या है, अगर आपका $4 खर्चा होने वाला है, अगर आप कहीं जा रहे हो बस से, $4 की जगह $2 जाएंगे, $2 की जगह $1 जाएंगे, तो आपको 50-40% ऑफ मिलता है ईच टाइम व्हेन यू ट्रैवल। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर हियर। एंड गो कार्ड होना ज़रूरी है, अगर गो कार्ड नहीं है तो आप बस में ट्रैवल ही नहीं कर सकते आपको। और यहाँ पे गो कार्ड बहुत इजीली मिल जाता है, कोई भी स्टोर में जाओ, कोई भी ग्रोसरी स्टोर में या फिर कोई भी मार्केट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड उसके अलावा जॉब, एंड मैं क्या कर रही हूँ लाइक, सो बेसिकली जॉब यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे एक हफ्ते में मिल गया है, आई नो कैसे मिला है मुझे पता है। लाइक पूरे हफ्ते में सुबह निकलती थी घर से, लेक्चर अटेंड करती थी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद शाम तक मैं सिटी में घूमती थी, जितने जगह हो सके सीवी देती थी, और फिर मैं शाम को घर आती थी अंधेरा होने से पहले, बिकॉज मैं न्यू थी तो मुझे ऐसा था कि अंधेरा होने के बाद मुझे बाहर नहीं रहना है, तो उसके पहले मैं घर आ जाऊँ। और मैं कुछ टिफ़िन कैरी नहीं करती थी, तो मेरा ऐसा था भूख भी लग जाती थी, सुबह से बाहर रहती थी। तो या अब यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में ना, यहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से आप हफ्ते के सिर्फ 24 घंटे काम कर सकते। गाइस 1 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। ओके, सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप सिर्फ 24 आवर्स ही काम कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, लाइक हफ्ते के। वीकली आप 24 आवर्स से कम करोगे चल जाएगा, बट उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। अब इसके वजह से होता क्या प्रॉब्लम है कि आपको कोई कंपनी या कोई अच्छी खासी फर्म आपको जॉब ही नहीं देगी, क्योंकि वो लोग ऐसे किसी को हायर ही नहीं करना चाहते हैं जो बहुत कम आवर्स काम करेंगे, बहुत कम घंटे काम करेंगे, और साथ में फिर वो स्टूडेंट्स है तो उनका, जैसे कि मैंने मेरी यूनिवर्सिटी का बताया, टाइमिंग इतनी अजीब है कि काम पे कब जाएगा इंसान। तो वैसा अगर रहेगा तो वो कंपनी को हो जाता है कि यार ये इंसान तो बार बार छुट्टी मांगेगा, इसको यूनिवर्सिटी के काम होंगे, इसका ये होगा, फलाना ढिमकाना, सो बेटर इनको काम नहीं देते। तो मोस्टली जो फुल टाइम वर्किंग आवर्स जिनको अलाउड है उन लोगों को काम मिल जाते हैं, और हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पार्ट टाइम कर सकते हैं, सिर्फ वीकली 24 आवर्स, उनको फटाक से यहाँ पे जॉब मिलता नहीं है। अब बेसिकली मुझे एक हफ्ते में मिल गया है, वो भी कैसे तैसे मिला है, मैं इसके बारे में भी शायद बात करूँगी, बट अभी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक सम टाइम फॉर मी कि मैं इस बारे में ज़्यादा खुल के बात करूँ। अब मैं करना नहीं चाहती उतना ज़्यादा, सॉरी। सो बेसिकली मैं जिन किसी भी लोगों से बात कर रही हूँ कि लाइक मुझे ये जॉब मिला है, ऐसा है वैसा है, पीपल आर लाइक यू आर लकी। हम लोग जब आए थे हमको 3 महीने जॉब नहीं मिला, किसी को 1 मंथ, लाइक मिनिमम टाइमिंग लोगों का है कि 1 मंथ तक हमको जॉब ही नहीं मिला है, 2-3 हफ्ते तक जॉब ही नहीं मिला है। 2-3 हफ्ता भी मैंने किसके मुंह से सुना नहीं। एवरी वन इज़ लाइक अरे 1 महीना मैं घर पे थी तब मुझे जॉब मिला है, या फिर 3-3 महीना मैं घर पे था मुझे तब जॉब मिला है, बहुत ढूंढने के बाद। इवन अब मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ ना, वहाँ पे मेरे कलीग्स हैं जिनसे अगर मैं बात करती हूँ, दे आर लाइक कि मुझे ना ये जॉब करके 3 महीना हुआ है, एंड दे आर लुकिंग फॉर अनदर जॉब ऑल्सो। बट क्योंकि यहाँ पे पे उतना अच्छा नहीं, मेरा भी पे बहुत कम है, बट कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर, वो सोच के मैं जॉब कर रही हूँ कि एटलीस्ट मेरा रेंट और मेरा खर्चा निकलेगा। सो आई आस्क्ड दैट गाय कि आप फिर दूसरा जॉब ढूंढ रहे हो तो मिल नहीं रहा है? ही इज़ लाइक नहीं, 3 महीने से वो यही जॉब कर रहा है, उसको दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है। आई एम लाइक ओके। तो मतलब मैं तो लकी हूँ कि मुझे एक हफ्ते में जॉब मिल गया है, एंड जैसे भी है जो भी है ठीक है, एटलीस्ट मेरा मन लग जाता है। बिकॉज यू गाइज वोंट इमेजिन, मैं कल भी रोई हूँ, मैं डेली रोती हूँ रात को ये सोच के कि
मैं रिग्रेट कर रही हूँ। आई नो ये टेम्पररी है, कुछ टाइम के बाद ये थॉट मेरे चेंज हो जाएंगे। आई एम लाइक कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, मैंने यहाँ पे आने के बारे में सोचा क्यों, काश ऐसा मैं नहीं सोचती वगैरह वगैरह, बहुत दिमाग में आता है। बिकॉज पूरे दिन ना फिर भी चल जाता, आप मॉर्निंग जॉब पे जा रहे हो, यूनिवर्सिटी के काम हैं, बट जब शाम को आप घर आते हो ना और जब बैठे रहते हो एंड तब ऐसे लगता है कि यार फैमिली चाहिए, अकेले हैं हम। यस, अब मैं ज़्यादा इस पे नहीं बात करूँगी वरना मुझे रोना आ जाएगा। सो या सैलरी यहाँ पे आपको आर्ली मिलती है, आर्ली इन द सेंस आर्ली बेस पे आपका एक सैलरी, एक अमाउंट फिक्स होता है, कुछ डॉलर फिक्स होता है कि आपको आर्ली इतने डॉलर पे किया जाएगा। और आपका पेमेंट वीकली होता है, हर वीक का पेमेंट होता है वीकेंड में, या सॉरी मैं अभी जस्ट खा के बैठी हूँ। सो या आपका वीकली पेमेंट होता है वीकेंड पे, या फिर नेक्स्ट वीक में आपका लास्ट वीक का जो भी प्रीवियस वीक का जो भी पेमेंट है वो आपका क्लियर हो जाता है। सो या आई थिंक आई हैव क्लियर्ड जॉब का जो भी लोगों को क्वेश्चन था कि जॉब कैसे मिलता है। जॉब आप यहाँ पे कर सकते हो हफ्ते में सिर्फ 24 घंटे, उसके ऊपर नहीं। और A few moments later. है सो या अब आते हैं एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, लाइक बहुत ज़्यादा महंगी है। रेंट, जैसे मैंने बोला आपकी पेमेंट वीकली होती है, तो रेंट भी आपको यहाँ पे वीकली पे करना पड़ता है। इंडिया में ऐसे नहीं होता है, इंडिया में ना महीने महीने पे होता है, मंथली पेमेंट, मंथली रेंट, मंथली बिल्स। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे बिल्स क्वार्टरली आते हैं, 3 महीने में एक बार आएगा आपको जो भी बिल है लास्ट 3 मंथ का, महीने महीने का नहीं होता है। बट यहाँ पे पेमेंट और रेंट आपको वीकली पे करना पड़ता है, वीकेंड में या वीक का जैसा भी है, पेमेंट भी वीक में होगा, रेंट भी आपको वीकली पे करना पड़ेगा। तो जैसे इंडिया में हम 1 महीने का रेंट पे करते हैं, यहाँ पे वीकली पे करना है, और 1 महीने में आपका 4 बार रेंट पे कर रहे हो आप लोग। सो या मेरा रेंट बेसिकली राइट नाउ, मैं अभी जो मैं पे कर रही हूँ इट्स अराउंड, फिक्स नहीं है बिकॉज पेमेंट सॉरी रेंट के साथ साथ मैं बिल्स एंड लाइट बिल्स या गैस बिल जो भी है वो अलग से पे कर रही हूँ। तो मेरा वीकली रेंट अभी फ़िलहाल है $190, जो कि बहुत कम है यहाँ पे, बहुत कम। और वो भी मुझे सिर्फ ये बेडरूम का पे करना पड़ रहा है। लाइक ये घर ऑलरेडी एक कपल ने रेंट पे लिया हुआ है, एंड ये बेडरूम उनके पास खाली थी, तो बेसिकली ये 2 BHK है, तो ये बेडरूम खाली थी, तो उनका ऐसा था कि बेडरूम उन्होंने रेंट पे दिया है मुझे $190 में, और वो 2 BHK का रेंट अराउंड $500 और $600 वीकली पे कर रहा है। सो यू गाइस कैन इमेजिन कि कितना महंगा है। और $190 मेरे लिए भी बहुत महंगा है, मैं इससे भी चीपर देख रही थी, बट यहाँ पे स्टार्टिंग ही 200, 225, 250 है। तो 200 से 300 के रेंज में आप चीपर बोल सकते हो यहाँ पे, बट मुझे 190 में मिला है। सो या एक्सेप्ट दैट रिस्ट्रिक्शन, ओ माई गॉड। सो बेसिकली ना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत है, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक अगर मुझ जैसा कोई इंडिया से आता है तो उसको तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लगेगा, बिकॉज इंडिया में ना इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना यहाँ पे है। यहाँ पे लाइक ना रोड क्रॉसिंग भी करनी होगी ना, आपको सिग्नल के यहाँ पे एक पोल होता है, वहाँ पे एक बटन होती है, उसको जाके प्रेस करो, वेट करो, फिर वॉकिंग के लिए भी सिग्नल ग्रीन में कन्वर्ट होएगी, देन यू कैन वॉक, और तभी गाड़ियाँ रुक जाती है आपके लिए। और जब गाड़ियों का सिग्नल ग्रीन है तो आपका सिग्नल रेड होगा, आपको शांत खड़े होना है। अगर आपने रोड क्रॉस किया आपको फ़ाइन लगेगी, यहाँ पे बात बात में फ़ाइन लगती है। तो बेसिकली इंडिया में कैसा होता है ना, मेंटली टॉर्चर करते हैं, यहाँ पे मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाता है, यहाँ पे हर बात पे फ़ाइन निकालते हैं, पैसे निकलवाते हैं, दे लाइक आप भी फ्री हो जाओ, हमको भी फ्री करो, बट बात बात पे पैसे, लाइक बात बात पे पैसे निकलवाते हैं। इंसान पैसे लाएगा कहाँ से इतना, एक तो वैसे ही यहाँ पे महंगाई बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव है, रेंट से लेके सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। अब तक तो मैं रेंट ही पे कर रही हूँ, इसके अलावा तो मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ ख़रीदा नहीं है, बिकॉज एक ही हफ्ते हुए हैं
और जब मैं इंडिया से आई थी तो मैंने काफ़ी चीज़ें लेकर आई थी, लाइक खाने का सामान वगैरह जो अभी तक चल रहा है। और मैं ख़रीद इसलिए नहीं रही हूँ, अगर मैं ख़रीदूँगी तो ये सामान ख़त्म नहीं होंगे, तो पहले ये ख़त्म कर लो और फिर मैं लेना स्टार्ट करूँ। एंड थोड़ी बहुत तब तक सेविंग भी हो जाएगी सैलरी से। सो या इसके अलावा जो मैं पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ इज़ लाइक शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पे सब बंद हो जाता है। सब बंद मतलब ऐसा बंद ना, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है और 6:30 बजे तक आप अगर बाहर आते हो, 6:30 बजे आप कहीं से आ रहे हो तो आपको ऐसा फील होगा कि रात के 11-12 बजे हैं, 1 बजे है, कोई लोग नहीं दिखेंगे आपको, कोई नहीं। और यही आप सुबह के 5 बजे बाहर जाओ ना, बिकॉज मैं जाती हूँ, मेरा जॉब का शिफ्ट ही सुबह के 6 बजे का है। और जब मैं 5 बजे सुबह घर से निकलती हूँ, रोड पे लोग अपने डॉग्स को लेके घूम रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहा है और बस में भी लोग होते हैं। सो बेसिकली मैं बस से जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ। यहाँ पे ट्रेन से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। बस और ट्रेन दोनों में ट्रैवल करने के लिए आपको गो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और शाम के 6 बजे के बाद कोई लोग नहीं दिखते हैं, बट वही सुबह 5 बजे के बाद आपको 5:30 या 6 बजे तक अच्छे खासे लोग दिखने शुरू हो जाते हैं रोड पे। सो या इसके अलावा पानी, लाइक वाटर का थोड़ा इशू है यहाँ पे। लाइक पीने का पानी तो फिर भी ठीक है, बट यहाँ पे हेयर वॉश नहीं कर सकते हो। इतना हेयर फॉल होता है ना हेयर वॉश करते वक्त, लाइक कैन नॉट इमेजिन। सीरियसली ये मैंने सुना था और जब पर्सनली मैं वो फील कर रही हूँ, लाइक बाल की पूरी वाट लग गई है ऑनेस्टली। बट ठीक है, अब आए हैं तो ऑप्शन नहीं है, तो और कुछ नहीं। एंड वन मोर थिंग, मैं मेरे घर वालों को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल डॉनी की तबीयत ख़राब है तो वो सोच के और थोड़ा सा होता है कि ओके, मैं मेरी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। बीच में आई थिंक मैं कल तक रो रही थी, मैं कल भी बहुत रोई हूँ। बट आज सुबह जब मैं उठी, मैं जॉब पे जा कर रही, एंड जॉब पे जाना ना, ये जॉब मुझे बहुत पसंद आ रहा है, लाइक पर्सनली आई एम लाइकिंग इट। हाँ, कंटिन्यू थोड़ा हेक्टिक भी है, बट ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है ये जॉब। तो आज सुबह मैं जब जॉब से आ रही थी वापस, आई वाज लाइक कि विद्या बस हो गया, थॉट बदल लेते हैं, ये रूम को थोड़ा घर में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये रूम ऐसी है। आई शो यू ऑल, मेरे जो दोनों बैग है ना सूटकेस, वैसे के वैसी है। मेरा जो नॉर्मल बैग है, लैपटॉप बैग, उसमें जो सामान थे वो वैसे के वैसे। तो मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें निकलवाई नहीं है, लाइक सारी चीज़ें मेरे बैग में हैं। तो मैं अभी सोचूं मैं सारी चीज़ें निकालती हूँ। कबर्ड भी पूरा खाली है, उसको भी अच्छे से चीज़ें रखती हूँ उसमें। ड्रेसिंग टेबल पे कुछ चीज़ें रख देती हूँ। डॉनी का फ्रेम मैं साथ में लाई हूँ, तो वो सारा चीज़ें प्रॉपर रखती हूँ, तो ये शायद मुझे घर वाली वाइब देगा। एंड या मतलब मैं खुद से थोड़ा एफर्ट्स डालूँ ताकि मुझे ये प्लेस अच्छी लगे और मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँ और थोड़ा बहुत मेरा मन लगे। मेरा मन सच में नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों आई हूँ। बट देन ये सोचती हूँ कि यहाँ पे आने से पहले बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। और जैसे बोला जाता है कि स्ट्रगल हो, मतलब टाइम जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपका बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, वो निकल जाता है फटाक से, वो एक जैसा कभी रहता नहीं। तो यही सोच के मैं रह रही हूँ कि आज जो भी है ये चीज़ें बदल जाएगी कल, और शायद इसकी आदत हो जाएगी मुझे बाद में। और आज जितना मुझे बुरा लग रहा है या जितना मैं अकेला फील कर रही हूँ, इतना शायद मैं कुछ टाइम के बाद ना करूँ एंड चीज़ें नॉर्मल हो जाए लाइफ में। मैं पूरा दिन वैसे तो वीडियो कॉल पे रहती हूँ, मम्मी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई से बहुत काम की बातें होते रहती हैं। तो वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ फैमिली के साथ बात करते रहने की एंड यहाँ पे अपना मन लगाने की, जो हो नहीं रहा है, बट आई होप कि हो जाएगा। एंड वैसे तो और कुछ प्रॉब्लम फेस कर नहीं रही हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ। लाइक अच्छा एनवायरनमेंट है, ठंडी बहुत बेकार है, लाइक इतनी ठंडी है ना कि इंसान जाए तो जाए कहाँ पे। मैं जॉब पे जब जा रही हूँ, मैं सुबह
नीचे लाइक बॉटम 2 लेयर करती हूँ, बैगी जीन्स और उसके अंदर ट्रैक पैंट या फिर अपना क्या बोलते हैं थर्मल के जो पैंट्स होते हैं वो, और ऊपर 2 टी शर्ट और जैकेट होता है। लाइक ठंडी इतनी लगती है ना, उतना पहनने के बाद भी आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं, लाइक लिटरली वो सुन्न हो जाता है, इतनी ठंडी रहती है सुबह। बट ठीक है, अब तो आदत हो गई है, आदत नहीं हुई है वैसे तो, हो जाएगी। सो या दैट्स इट, यही आई थिंक क्वेश्चन थे लोगों के जिसके मैंने सारे आंसर कर दिए हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं रूम टूर दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए मैं रूम टूर शूट करके पोस्ट करूं तो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड इसके बाद आई थिंक रूम टूर वाला वीडियो आएगा। एंड अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका भी आंसर दे दूंगी। और मुझे लगता तो नहीं है वैसे कोई क्वेश्चन रहा है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, बट एनीवे आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, ये मैंने क्लियर नहीं किया, मैंने मास्टर्स इसलिए चूज़ किया है जस्ट बिकॉज कुछ था नहीं करने के लिए। और मैं इंडिया में वैसे मैंने कोशिश की थी बैंकिंग के एग्ज़ाम देने के लिए, वो क्लियर हो नहीं पाई थी बिकॉज नहीं हो पाई थी क्लियर। तो मुझे ऐसे लगा चलो इंडिया के बाहर जाके मास्टर्स या फिर MBA करते हैं, तो मैंने मास्टर्स चूज़ किया एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग, बिकॉज अकाउंटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। वैसे मैंने ग्रेजुएशन जो किया है उसमें ईच सेमेस्टर में हमें 2 या 3 अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स होते थे। सो दैट्स द रीज़न आई वाज लाइक कि चलो अकाउंट्स चूज़ करते, बिकॉज थियोरी कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। लाइक थियोरी मुझसे कभी होता नहीं था, बट अकाउंट्स मुझसे हो जाता था। सो दैट्स द रीज़न मैंने अकाउंट्स चूज़ किया है। एंड लाइफ में नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता था ये नई चीज़ें मुझे जमने ही नहीं वाली है, बट जमाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। होप्स हो कि जम जाएगी जल्दी से। एंड लेट्स सी इंडिया कब आऊँगी, कैसे क्या जो भी है। और अगर कोई भी डाउट्स आप लोगों के हैं जिसके जवाब मैंने नहीं दिए हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड रूम टूर के टाइम पे ये रूम थोड़ा अलग दिखेगा, मैं इसको अच्छे से सब क्लीन करके सब रख देती हूँ। मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है और मैं यहाँ पे 4 दिन से रह रही हूँ लाइक। और लास्ट 1 वीक ना मैं विंडसोर में रह रही थी, वो भी क्वींसलैंड में ही आता है विंडसोर, यहाँ से आई थिंक 15-20 मिनट दूर है। वहाँ पे उतनी ठंडी नहीं है, बट अभी फ़िलहाल मैं पैडिंगटन में रहती हूँ। पैडिंगटन में इतनी ठंडी है, इतनी लाइक हाथ कांपते, पैर कांपते, लाइक पूरा कवर करके सोना पड़ता है जैकेट वैकेट पहन के। इतना विंटर में इशू नहीं होता था। सो या ये भी टेम्परेरी है, पता नहीं इसके बाद मैं कहाँ शिफ्ट होंगी। बट पर्सनली विंडसर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। लाइक मैं अभी तक सिर्फ विंडसर और पैडिंगटन ही शिफ्ट हुई हूँ, बट विंडसर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अगर वापस शिफ्ट हो तो मैं विंडसर में शिफ्ट होना चाहूँगी। एंड यहाँ पे आपको रूम रेंट पे जल्दी मिलता नहीं है, बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है। और काफ़ी बार ना आपको घर पसंद नहीं आता, और जब आपको पसंद आता है तो जो घर के ओनर या एजेंट होते हैं उनको आप पसंद नहीं आते, या फिर आपका प्रोफाइल नहीं पसंद आता है। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर हियर। बट कोई नहीं, जैसे भी है हम चला लेंगे। एंड अगर इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपके वो क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in my next video. Bye bye, take care. And if you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. See you, bye bye.